प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान जनरल के बारे में बता रहे हैं जिन्हें सारी दुनिया खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। खालिद बिन वलीद मक्के में 585 ईस्वी में पैदा हुए। उस वक्त नया नया इस्लाम लोग कबूल कर रहे थे, बहुत कम मुसलमान थे और खालिद बिन वलीद का जो ख़ानदान था वो मुश्रिकों से मिला हुआ था। कुफ़ार मक्का के साथ मिलकर खालिद बिन वलीद मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें भी करते थे और उनके ख़िलाफ़ लड़ने को हमेशा तैयार रहते थे। जंग उहद में जब लड़ाई हुई, खालिद बिन वलीद कुफ़ार की तरफ से लड़े और बड़ी बेजिगरी से लड़े। सिपहसालार थे और बहुत अच्छे तलवारबाज थे, लड़ना तो था उन्होंने, और बदकिस्मती से मुसलमानों को उस जंग में शिकस्त हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब मुसलमानों का किरदार देखा और इस्लाम को फलते फूलते देखा तो और लोगों से मिले जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो ऐसा असर हुआ कि वो भी ईमान ले आए। जिस दिन खालिद बिन वलीद ईमान लाए हैं वो दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन था, क्योंकि सारे लोग इतने खुश थे कि उन्हें एक ऐसा बहादुर सिपहसालार मैसर आया है कि अब वो आइंदा कोई जंग नहीं हारेंगे। उसके बाद खालिद बिन वलीद ने तलवार हाथ से नहीं छोड़ी। जंगे मोता, जंगे यरमूक, इन सब में उन्होंने बहादुरी के बड़े बड़े जौहर दिखाए। उनकी बहादुरी का ये आलम था कि तन्हा तलवार लेकर दुश्मनों की सफ़ों में बेधड़क चले जाते और वहाँ पर कितने ही लोगों को तह तेग करके उनको मार कर और सही सलामत वापस आ जाते। खालिद बिन वलीद ने कम से कम 200 जंगों में हिस्सा लिया। खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूटी। वो हमेशा नई तलवार मंगाते थे और फिर दुश्मनों को के साथ लड़ते थे और फिर उन्हें मारते थे, तलवार फिर टूट जाती थी, फिर एक नई तलवार उनको पेश की जाती थी। दुश्मन भी इसके कायल थे कि खालिद बिन वलीद जैसा जंगजू न कभी पैदा हुआ और न कभी पैदा होगा। खालिद बिन वलीद की मौत 642 ईस्वी में हुई, लेकिन वो उस वक्त तक शाम जा चुके थे जहाँ पर वो बीमारी के बायस उनका इंतकाल हुआ। बच्चों, आज भी हमें खालिद बिन वलीद जैसे कमांडर और एक ऐसे इस्लामिक सिपहसालार की ज़रूरत है कि जो हमेशा दुश्मनों से बगैर निडर होकर, बगैर डरे हुए बहादुरी से लड़े। खालिद बिन वलीद ने जितनी जंगें लड़ी, उनका मकसद कभी ये नहीं रहा कि उन्हें माली गनीमत में से हिस्सा मिलेगा या वो उन्हें कोई रुतबा मिलेगा। वो सिर्फ इस्लाम के लिए लड़े और आखिर तक लड़ते रहे। तो बच्चों, आप में से भी आप भी कोशिश करें कि आप भी खालिद बिन वलीद के नक्शे कदम पे चलें और दुनिया को एक अच्छा इस्लामी सिपहसालार मैसर आ सके।